नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बदेशिया। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। पीएम मोदी ने की मन की बात के 135वें एपिसोड को किया संबोधित। मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों का जताया आभार। सोना खरीदने और ईंधन बचत की अपील को मिला व्यापक समर्थन। आत्मनिर्भर रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और राष्ट्रीय एकजुटता की भी सराहना की। मन की बात में पीएम मोदी ने मेघालय के अद्भुत लिविंग रोड ब्रिजों को बताया प्रकृति और मानव का अनोखा संगम। UNESCO विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की पहल का किया जिक्र। स्थानीय समुदाय के संरक्षण प्रयासों को सराहा। मन की बात में पीएम मोदी ने असम की हरगिला आर्मी का किया जिक्र। दुर्लभ हरगिला पक्षी के संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को सराहा। पूर्णिमा देवी बर्मन के प्रयासों को जनजागरण और पर्यावरण संरक्षण की प्रेरक मिसाल बताया। मन की बात में पीएम मोदी का युवाओं को संदेश, कहा जो खेलता है वो खिलता है। देश में खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह और युवा प्रतिभाओं की सराहना की। मोदी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल। कैबिनेट में कई नए चेहरों की हो सकती है एंट्री। केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना। पीएम मोदी के सेशल्स दौरे का आज दूसरा दिन। सेशल्स में हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आज स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। सीएम योगी ने किया हाथरस दौरा। हाथरस को मिली करोड़ों की सौगात। सीएम योगी 147 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। हाथरस में जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। हाथरस में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा पहले यूपी का नौजवान पहचान छुपाता था। हर जिले में माफिया, गरीबों का शोषण और विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार था। सीएम योगी बोले सपा ने अयोध्या में गोली चलवाई का और यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। कब्रिस्तान की बॉन्ड वॉल के लिए धन दिया। दिल्ली के यमुना घाट पर चला स्वच्छता अभियान। सीएम रेखा गुप्ता ने अभियान में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में लोगों ने किया श्रमदान। सीएम रेखा गुप्ता बोली यमुना दिल्ली की स्मृति, संस्कृति और जीवन धारा है। हर नागरिक से स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील। कहा यही हमारी जिम्मेदारी, यही हमारी विरासत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मन की बात की सराहना की। कहा पीएम मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में जोड़ा। नवाचार, कारपूलिंग और युवाओं के अवसरों पर दिया प्रेरक संदेश। राम मंदिर मुद्दे पर सियासी वार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। चढ़ावा मामले पर विपक्ष को घेरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक्स पर उन्होंने किया पोस्ट। कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। 2027 में फिर कमल खिलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ी सियासत। रुड़की में सीएम धामी ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सुना मन की बात। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद। 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर अखिलेश यादव सिविल लाइंस के रुद्राक्ष होटल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अशोकनगर में एमएलए विजमा यादव के घर जाएंगे। 26 जून को विजन इंडिया की बैठक करेंगे। जयवीर सिंह का बड़ा बयान। राम मंदिर चोरी मामले में कहा एसआईटी जांच कर रही, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले दिल्ली के बाद पंजाब में भी उन्हें सियासत कमजोर होगी। दो 2027 चुनाव पर बीजेपी का दावा। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा 2027 में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी।
लखनऊ हादसे पर बोले मंत्री जयवीर सिंह का मुख्यमंत्री योगी ने राहत कार्यों की खुद निगरानी की और हर संभव मदद के दिए निर्देश। मिर्जापुर में बिजली विभाग पर रिश्वत के आरोप। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष अनीता जोशी ने एसडीओ और जेई पर बिजली कनेक्शन के नाम पर 25,000 रुपए रिश्वत मांगने और अभद्रता का आरोप लगाया। बिजली विभाग ने आरोपों से किया इनकार। एसडीओ दीपक पटेल ने कहा, पहले कनेक्शन पर 1.63 लाख रुपए बकाया है, इसलिए नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसी बात पर विवाद हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सार्वजनिक। 5 सेना और 1 एयरफोर्स के जवान का नाम शामिल। केंद्र सरकार ने 13 महीनों बाद सार्वजनिक ये नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों के नामों का किया गया शामिल। लखनऊ अग्निकांड में 5 और अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। एलडीए के एई संजय शुक्ला समेत 5 लोगों पर कार्रवाई। अधीक्षण अभियंता आनंद मिश्रा भी निलंबित। 11 जुलाई को होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगी चर्चा। लखनऊ में होगी बैठक। राम मंदिर चंदा चोरी के इल्जाम के बाद पहली बैठक। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने की इस्तीफे की पुष्टि। यूपी सरकार की बड़ी सौगात, अब ग्राम सचिवालय में बैठेंगे लेखपाल। 1 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था। झांसी में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक। जिला मुख्यालय पर स्वागत सम्मान समारोह और संगठनात्मक बैठक का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह शामिल हुए। संगठन मजबूत करने पर मंथन बैठक की अध्यक्षता मोर्चा जिलाध्यक्ष विकास कुशवाहा ने की। आगामी कार्यक्रमों और पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। कानपुर मेट्रो के नए सेक्शन का निरीक्षण शुरू। कॉरिडोर 1 के कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता सेक्शन पर सीएमआरएस नीलाब्र सेन गुप्ता की 3 दिवसीय निरीक्षण की शुरुआत की। सुरक्षा मानकों की होगी गहन जांच। टैग टनल स्टेशन, सिग्नलिंग और फायर सेफ्टी समेत कई तकनीकी व्यवस्थाओं की 29 जून तक बारीकी से जांच की जाएगी। नारायणबगड़ पहुंचे बीजेपी नेता नरेंद्र भारती। आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। पीड़ित परिवारों से मिले बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेंद्र भारती ने दिया मदद का आश्वासन। मानसून से पहले चंपावत में हाई अलर्ट। आपदा से निपटने को प्रशासन पूरी तरह तैयार। डीएम ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश। मानसून से पहले प्रशासन की बड़ी तैयारी। बिजनौर में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। बिना अनुमति बन रही थी मस्जिद। हिंदू संगठन ने की थी प्रशासन से शिकायत। लखनऊ के केजीएमयू में नए कुलपति की प्रक्रिया तेज। 4 जुलाई को होगा कुलपति पद का इंटरव्यू। कुलपति की रेस में 8 वरिष्ठ डॉक्टर। केजीएमयू को जल्द मिलेगा नया कुलपति। चमोली में शिक्षा का अनोखा प्रयोग। बच्चों ने डीएलएड प्रशिक्षुओं को सिखाया हस्तलेखन। हस्तलेखन सुधारने की अनोखी पहल। बच्चों ने संभाली प्रशिक्षण की जिम्मेदारी। हरिद्वार में नशा मुक्त भारत सप्ताह का समापन। 1.31 करोड़ लोगों ने अभियान में लिया हिस्सा। नशा मुक्त भारत का लिया संकल्प। गायत्री परिवार और केंद्र के बीच हुआ एमओयू। गोंडा में 700 दिव्यांगों को मिले सहायक उपकरण। कीर्तिवर्धन राज सिंह ने बांटे दिव्यांगों को उपकरण। सामाजिक अधिकारिता शिविर में बड़ा वितरण। राम मंदिर मामले में दोषी नहीं बचेंगे। सोनभद्र में 28 जून से पल्स पोलियो महाअभियान शुरू। 3 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो खुराक। सोनभद्र में पोलियो अभियान को हरी झंडी घर घर पहुंचेंगी पोलियो की स्वास्थ्य टीमें। बदायूं में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 35 उप निरीक्षकों के तबादले। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम।
स्थानांतरण होने से कानून व्यवस्था को और मिलेगी मजबूती। तबादलों से पुलिस व्यवस्था होगी मजबूत। एसएसपी अंकित शर्मा के निर्देश पर तबादले की कार्रवाई। झांसी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा एक्शन। मॉडिफाइड बुलेट सीज, थार पर भी कार्रवाई। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर प्रशासन सख्त। यातायात पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। आगरा में पड़ोसी के घर चोरी करने वाला गिरफ्तार। ट्रांस यमुना पुलिस ने चोर दबोचा, नकदी और जेवर समेत आरोपी गिरफ्तार। झांसी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 310 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 1200 किलो लहन मौके पर किया गया नष्ट। 5 मुकदमे दर्ज। एक महिला गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने महिला को जेल भेजा। शराब की दुकान का निरीक्षण कर लोगों से केवल क्यूआर कोड वाली वैध शराब खरीदने की अपील की। रायबरेली में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 72 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 300 किलो लहन मौके पर किया गया नष्ट। अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज। भदोकर और खीरो क्षेत्र में कार्रवाई दौरान 5 मुकदमे दर्ज। आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई ठिकानों पर दबिश दी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर गिरफ्तार। मंदिर के पुजारी पर हमले के बाद फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर पुलिस ने दबोचा। आरोपी पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को दे रहा था चुनौती। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पुलिस को दी थी चुनौती। पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी का वीडियो वायरल। मिर्जापुर में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 20 लाख की नशीली खेप बरामद। कंटेनर में से 4 कुंतल 39 किलो प्रतिबंधित नशे की खेप जब्त। अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा। एक तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से प्रयागराज और मिर्जापुर तक होती थी सप्लाई। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। पूरे नेटवर्क की तलाश में तेज। महाराजगंज में वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार। थाना चौक पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामले में वांछित बीर बहादुर को गिरफ्तार किया। लंबे समय से वारंट पर चल रहा था। आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। गाजियाबाद में पूर्व बैंक प्रबंधक से करोड़ों की ठगी। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बड़ा फ्रॉड। बुजुर्ग दंपति से करोड़ों की ठगी। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को बनाया निशाना। गोड्डा में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। रेलवे स्टेशन यार्ड में कॉपर केबल काटते युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से रेलवे की 6 कॉपर केबल बरामद। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर संजय उर्फ संजू पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज। इंदिरा कैनाल रोड पर हुई एसटीएफ से मुठभेड़। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार चल रहा था आरोपी। पीलीभीत में पुलिस बदमाश मुठभेड़। पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में 1 लाख का इनामी सुपारी शूटर घायल। इलाज के दौरान उसकी मौत। दूसरा आरोपी फरार। पुलिस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। एक सब इंस्पेक्टर और एक मुख्य आरक्षी को हायर सेंटर किया गया रेफर। सोनभद्र में 1 करोड़ का गांजा बरामद। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। चौपन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में गांजा बरामद। ओडिशा से यूपी तक चलता था नेटवर्क। हरिद्वार में जमीन घोटाला मामला। विजिलेंस ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। निलंबित आईएएस वरुण चौधरी समेत 10 पर एफआईआर। कल विजिलेंस ने कई ठिकानों पर मारा था छापा। नगर निगम ने 54 करोड़ से खरीदी थी जमीन। कृषि जमीन का मनमाने तरीके से किया इस्तेमाल।
हरिद्वार में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 गिरफ्तार, पुलिस ने फरार 4 आरोपियों पर किया दर्ज मुकदमा। जवाईखेड़ा में मिली थी मकान में पशु कटान की सूचना, मौके से भारी मात्रा में मांस जब्त। बदायूं पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली। लखनऊ में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक का टानखेड़ा गांव में सड़क और जल निकासी की मांग को लेकर युवक टंकी पर चढ़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम युवक को समझाने में जुटी। मौके पर भारी भीड़, हालात पर नजर। आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, 2 वाहन आग की चपेट में आए। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में 2 कारों पर अचानक लगी भीषण आग, आग लगने से दोनों कारें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बाराबंकी में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस की स्लैब गिरी, हैदरगढ़ में शटरिंग गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे। 15 से अधिक घायल, 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 2 मजदूरों की तलाश में एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें जुटी। डीएम ईशान प्रताप सिंह और एसपी अर्पित विजयवर्गीय मौके पर राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रायबरेली में करंट से कारीगर की मौत, मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगने से कर्मचारी की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। मेरठ में डेयरी फर्मी की संदिग्ध मौत, युवक की मौत, इलाके में सनसनी डेयरी की ऊपरी मंजिल पर मिला शव, हर एंगल से जांच कर रही पुलिस। अमरोहा में हाईवे किनारे मिला युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहरा। रुड़की में युवक की चाकू मारकर हत्या, अस्पताल ले जाते समय युवक ने तोड़ा दम, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, युवती की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में युवक का शव मिलने से हड़कंप, छिबरामऊ बस स्टैंड के पास संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हीटवेव से मौत की आशंका जताई जा रही है। हरदोई में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत, विवाहित प्रेमी के घर रहने पहुंची 19 युवती। आपको बता दें कि पत्नी के विरोध के बाद दोनों के शव एक ही फंदे से लटके मिले। पुलिस जांच में जुटी, फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए, मामले की हर पहलू से जांच जारी। बुलंदशहर में पूर्व प्रधान का शव मिलने से हड़कंप, 4 दिन लापता पूर्व प्रधान सुनील कुमार राघव का शव काली नदी से मिला, गांव में शोक की लहर। 4 दिन से चल रहा था रेस्क्यू, सूचना पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल, मामले की जांच जारी। मिर्जापुर में बड़ा हादसा टला, विधायक धाम के पास कथित नशे में क्रेन चालक मंदिर में घुस गया। पुलिस का हिस्सा, माफ कीजिएगा, मंदिर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन पूजा कर रहे 2 बच्चे और 1 महिला बाल बच गए। बिजनौर में पानी की टैंक में चालक का शव, संदिग्ध हालत में डोलर चालक का शव मिलने से सनसनी पर जिन्होंने हत्या का आरोप लगाया, जबकि फैक्ट्री प्रबंधन ने ड्यूटी पर पूरी कर जाने की बात कही। पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में सड़क पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से 2 लोगों की मौत। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। पीलीभीत में युवक ने अपनी चाची पर किया हमला, चाकू से हमला कर चाची को हत्या की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में अवैध होटल पर सवार फायरनों से बना चल रहा होटल, छापेमारी के बाद भी कार्रवाई नहीं। स्थानीय लोगों ने लगाए गंभीर आरोप, डीएम ने जांच टीम गठित की, जांच के बाद होगी वैधानिक कार्रवाई। बुलंदशहर में बाइक हटाने के विवाद में गोली चली, कार में तोड़फोड़, फायरिंग से युवक घायल, 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, फायरिंग और मारपीट से इलाके में सनसनी। मुरादाबाद में बिजली कटौती को लेकर लोगों का विरोध, जिला अधिकारी आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। मिर्जापुर में नाबालिग किशोरी का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी, नाबालिग किशोरी हाई टेंशन मोड पर चढ़कर किया ड्रामा।
मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारा। दोनों पक्षों से पूछताछ की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते टावर पर चढ़ा युवक। प्रेमिका से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक। मोबाइल टावर पर चढ़ने से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। मैनपुरी में दबंगों का तांडव। ग्रामीणों पर लाठी डंडों से हमला। मारपीट का वीडियो वायरल। पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष। कई लोग घायल। गांव में तनाव। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में युवक ने लहराया असलहा। मामूली विवाद में पड़ोसी की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से लगाई गुहार। कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए बर्रा थानेदार पर सवाल। शिकायत के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में। यूपी में आज से 30 जून तक बारिश का अलर्ट। गरज चमक के साथ होगी तेज बारिश। कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका। तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग अलर्ट। बारिश से तापमान में आएगी गिरावट। 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत। नैनीताल में मौसम ने ली करवट। बारिश से सुहाना हुआ मौसम। पर्यटकों ने लिया मौसम का आनंद। बारिश के चलते होटल में ठहरे रहे पर्यटक। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी की मार। तापमान पहुंचा 41 डिग्री सेल्सियस के पार। दिल्ली में हीट इंडेक्स 51.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कच्चा तेल ईरान के से पहले वाले भाव $72 पर। एनर्जी एक्सपर्ट ने कहा पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दशहरे तक की संभव। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की। 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 2500 रुपए देने होंगे। 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 3500 रुपए देने होंगे। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की। 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट 6000 रुपए में बनेगा। 2012 में आखिरी बार पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाई गई थी। 14 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव। कपड़ा उद्योग के विस्तार की तैयारी। सूरत तिरुपुर से आगे नए टेक्सटाइल हब विकसित होंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर। अमेजन का भारत में बड़ा निवेश। $13 अरब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड ढांचे का होगा विस्तार। करीब 38 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं 28 जून तक बंद। सिस्टम अपग्रेडेशन और माइग्रेशन के चलते क्लेम पीएफ निकासी ई पासबुक समेत डिजिटल सेवाएं रहेंगी प्रभावित। भारत में आईपैड मैकबुक की कीमतें 70,000 रुपए तक बढ़ी। एआई बूम के कारण चिप की लागत बढ़ने के चलते एप्पल ने यह फैसला किया। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। औद्योगिक कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत। एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए गए। गैर घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी रोक हटाई गई। उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। पश्चिम एशिया में हालात बेहतर होने पर सरकार का फैसला। थोक एलपीजी 50% तक बहाल की गई। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट करेंगे ट्रेविस केल्सी से शादी। मैडिसन स्क्वायर गार्डन के आसपास की सड़कें बंद करने की अनुमति मांगी। मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट। बॉलीवुड में शाहरुख खान के 34 साल पूरे बचपन की तस्वीर जेब में लेकर इवेंट में पहुंचे। खास अंदाज ने प्रशंसकों का दिल जीता। शायद की कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाका। पहले हफ्ते में शानदार कमाई। साल की 28 फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ा। ईशा दिल का छलका दर्द। पति से अलग होने के 2 साल बाद बोली जिंदगी में प्यार की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। लॉकअप 2 में शिवांगी जोशी की एंट्री। एकता कपूर का रियलिटी शो जल्द होगा शुरू। अभिनेत्री की भागीदारी से प्रशंसकों में बढ़ा उत्साह। परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख का बयान। जल्द ईरान की परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होगा। समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम की निगरानी की जिम्मेदारी एजेंसी को मिली। वेनेजुएला में फिर काफी धरती। 5.6 की तीव्रता से आया भूकंप। तबाही में अब तक हो चुकी है 1430 लोगों की मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।